आजकल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से आए किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन करके विरोध कर रहे हैं। जहां किसान इन बिलों को किसान विरोधी बता रहे हैं, विपक्षी दल भी इन बिलों की आड़ में सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, जबकि सरकार इन बिलों को किसानों के हित में बता रही है। लेकिन असल में ये बिल हैं क्या? क्या है इनकी सच्चाई? इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता श्री कैलाश चंद जैन। कैलाश जी, आप इन कानूनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। देखिए, कृषि उपज और व्यापार के संबंध में 3 कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं। किसानों के जो बिल्कुल किसानों के हक में हैं और किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले कानून हैं। इन कानूनों से जो किसानों की आय है वो बढ़ेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ये सोचती रही है और उसने ये प्रयास किया है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, किसी न किसी तरीके से किसानों की आय में इजाफा हो, ताकि किसान जो वर्षों से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, वो भी मेन स्ट्रीम में आए और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। ये जो 3 कानून लाए गए हैं, ये बेशक से बिना किसी शक के किसानों के हक में है और किसानों को नई दिशा देने वाले कानून हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इन बिलों को ऐतिहासिक व आज़ादी के बाद की किसानों में नई आज़ादी देने वाला कानून बताया है। प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग इसको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। राजनीतिक पार्टियां इन कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर रही हैं और किसानों को भ्रमित कर रही हैं, किसानों से झूठ बोल रही हैं। इन सब के चलते सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये असल में ये कानून है क्या। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो 3 बिल पास किए गए हैं, उनमें से सबसे पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोनॉमिस्ट बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एमएसपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए यानी डिजिटल व्यापार के लिए भी एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया करने की बात भी कही गई है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें जो प्रावधान हैं उनमें है कि किसान अपनी उपज के दाम खुद तय करने के लिए स्वतंत्र है। किसान की फसल सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता समाप्त होगी। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी को भी किसी भी भाव पर बेच पाएंगे। लेन देन की लागत घटाने को मंडी से बाहर टैक्स नहीं वसूला जाएगा। जो खरीद और फरोख्त के लिए जो मंडी में अगर वो करते हैं उसका टैक्स दिया जाता है, अगर वो बाहर बेचते हैं या उसको खरीदते हैं तो उसका टैक्स नहीं लिया जाएगा। खरीदार फसल खरीदते ही किसानों को देय राशि सहित डिलीवरी रसीद देगा और खरीदार को 3 दिन के अंदर किसानों की बकाया राशि का पूरा भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा व्यापारिक प्लेटफार्म यानी फसल की ऑनलाइन
खरीद फरोख्त भी संभव हो पाएगी। जिससे ये स्पष्ट है, देखिए ये जो इतने प्रावधान हैं इनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि इन बिलों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी व मंडी शुल्क, मंडी व्यवस्था जो ऑलरेडी पहले से जो चल रही है वो चालू रहेगी। ढुलाई और मंडी शुल्क जैसी लेन देन की लागत से राहत मिलेगी। किसान अपनी उपज अपने मन चाहे दाम तलाश कर मन चाहे व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। किसान और खरीदार के बीच कोई फासला नहीं रहेगा। उनके बीच में सीधे जुड़ने से बिचौलियों पर जो अंकुश लगेगा, जो बिचौलिए बीच में अपना कमीशन खाते थे उन पर अंकुश लगेगा और किसान को लाभकारी मूल्य मिलने में से उसकी आय में सुधार होगा। ये है पहला कानून। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा कानून देखें, उसको दिया गया है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा कर पर करार कानून 2020, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी जिसको हम कहते हैं। इस कानून में कृषि करारों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उल्लेखित किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकेंगे। यानी कि आज किसान फसल उगा रहा है, फसल बीज रहा है, बस बीजने के समय भी, बीजने के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी बड़ी कंपनी के साथ, बड़े प्रोसेसर के साथ, थोक व्यापारी के साथ अपना भाव पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उस पे वो उस फसल को उस व्यापारी के नाम पर बीजेगा और फसल बीजने के बाद, तैयार होने के बाद उसको बेचेगा। इसमें एक सबसे बड़ी जो फायदे वाली बात ये है कि जो किसान किसी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर फसल बीजेगा, फसल का जो पैदावार करेगा, उसका अगर कहीं कोई नुकसान भी हो जाएगा तो वो नुकसान किसान को ना होकर जो कॉन्ट्रैक्टर है अथवा जो व्यापारी है उसको होगा। इस कानून से 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान भी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार में अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। यानी जो बाजार में जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता जो बाजार में होगी, वो किसान के ना होकर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला प्रयोजक है, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके ऊपर उसका लाभ नुकसान होगा। किसान को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल व्यवस्था की निगरानी, ऋण की सुविधा, फसल की बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो फसल को बीजने के लिए बीज, बाकी सारी टेक्निकल चीज़ें, जो भी फसल ठीक रहे इसकी जो निगरानी करने की सुविधा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है। इस कानून के तहत जो मिडिल मैन है उसको दूर कर दिया जाएगा और किसान सीधे बाजार में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तय तंत्र के स्थापित करने की भी बात कही गई है। अगर बाई चांस किसी किसान के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाए, उसको भी एक लिमिटेड पीरियड में, तय पीरियड में उसको हल करने की, उसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने की बात भी इस कानून में कही गई है। इस कानून में प्रावधान किए गए हैं कि किसान फसल बोने से पहले ही तय कीमत पर फसल बेचने का अनुबंध कर पाएगा। यह बिल किसान को कृषि फार्मों, प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं व निर्यातकों से सीधा जोड़ेगा। उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्निकल जो है
उसकी जो ट्रांसफ़र, टेक्निकलिटीज़ की ट्रांसफ़र पूंजी निवेश के लिए भी निजी क्षेत्र से अनुबंध किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी आएगी उसमें, और कौन उसमें पूंजी निवेश करेगा, इसके लिए भी इसका कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो किसानों से जो बीज दिया जाएगा किसानों को, उसको बिल्कुल उसकी गुणवत्ता का जो गुणवत्तापूर्ण बीज दिया जाएगा, उसकी जो आपूर्ति सुनिश्चित होगी कि उसको किसान को बीज मिल सके। फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण व फसल बीमा की सुविधा हो पाएगी। अनुबंधित किसान को समय पर भुगतान किया जाएगा। लॉजिस्टिक सिस्टम और वैश्विक विपणन मानक पर फसल तैयार करने में मदद मिलेगी। इस बिल के संबंध में ये भी कहा जा सकता है कि ये बिल बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण देगा, किसानों के सशक्तिकरण में भी मदद करेगा, किसान का फसल को लेकर जोखिम कम होगा और किसान को खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला जो है कि किसान फसल बीजता है, लेकिन कई बार फसल बारिश ना आने की वजह से या ज़्यादा बारिश होने की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से फसल खराब हो जाती है, जिसका नुकसान किसान को करना पड़ता है। पूरा साल वो मेहनत करता है और अंत में फसल किसी मौसम की वजह से या किसी अन्य कारण से अगर खराब हो जाए तो वो सारे का सारा नुकसान किसान का होता है। इस कानून से वो नुकसान से ख़त्म हो जाएगा। वो जो नुकसान होगा वो कॉन्ट्रैक्टर का होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाली जो कंपनी होगी या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका नुकसान होगा, किसान का नहीं। इससे किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तीसरा जो कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थिति को छोड़कर जब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा। ये किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसान और उपभोक्ताओं दोनों की मदद करेगा। प्रतिस्पर्धा बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। इस बिल से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आदि आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया जाएगा। कृषि एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेशकों को व्यापारिक परिचालन में नियामक हस्तक्षेप से छुटकारा मिलेगा। किसानों को उत्पाद जमा सीमा, आवाजाही, वितरण, आपूर्ति की छूट मिलेगी। किसान क्षेत्रीय मंडियों की बजाय दूसरे प्रदेशों में फसल बेचेंगे तो मंडी कर नहीं देना पड़ेगा और किसान का मुनाफा बढ़ेगा। किसान को कंपनियों से सीधा वास्ता होगा और निजी कंपनियां जो हैं वो किसानों से सीधे फसल खरीद सकेंगी, इस बात की छूट होगी। कृषि उत्पादन की जमा सीमा पर कोई शुल्क नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राह खुलने से आधुनिक क्षेत्र का दौर आएगा। इस प्रकार से इन नए प्रावधान जो इससे अगर ये किए गए तो इसमें जो
सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपस में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और फसलों की खरीद फरोख्त का दायरा बढ़ेगा, जिससे स्पष्ट है कि किसानों की आय बढ़ेगी। ये सभी कानून जो है वो किसानों के भलाई के लिए हैं, केवल और केवल किसानों की भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं। इन किसान बिलों से, इन कानूनों से किसानों का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि ये कानून तो किसानों के फायदे के लिए हैं। देखिए, किसानों को मंडी व्यवस्था पहले से ही लागू है और इसके अलावा ओपन मार्केट और इस कानून के द्वारा खोल दी गई है। तो अब किसान अपनी फसल को सिर्फ मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगे, बल्कि बाहर ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं। मंडियों में बेचना चाहे किसान तो मंडी में बेचे, बाहर बेचना चाहे बाहर बेचे, किसान की अपनी मर्जी है। जहाँ भी वो बेचना चाहे वो किसान की अपनी मर्जी के अनुसार वो फसल बेच सकता है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी पे तो सरकार बिल्कुल बार बार ये कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये दावा किया है कि एमएसपी पे किसी प्रकार का कोई भी असर पड़ने वाला इन बिलों पर से नहीं है। एमएसपी जैसे पहले थी वैसे ही लागू रहेगी, उसी प्रकार से ये सारी व्यवस्था चलती रहेगी, कोई भी इसमें वो नहीं होएगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों को